चलिए आज बौद्ध पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं, उन महाकाव्यों की दुनिया में जो शायद ज्यादातर लोगों ने सुने ही न हो। अच्छा, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? ज्यादातर तो यही ख्याल आता है कि ये एक फिलॉसफी है या फिर माइंडफुलनेस का एक रास्ता है, ध्यान लगाने का एक तरीका या शांति से जीवन जीने का एक तरीका। और ये सब बातें बिल्कुल सही भी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये देवताओं, राक्षसों और जबरदस्त हीरोज की भी एक दुनिया है। आइए बौद्ध धर्म के इसी अनदेखे लेकिन बेहद दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो कहाँ से शुरू किया जाए? चलिए सीधे इन अनकहे महाकाव्यों की दुनिया में ही उतरते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम मिथक या पौराणिक कथा कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक पवित्र कहानी है जो किसी समाज को गहरे सच और मायने समझाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कहानी सच्ची है या झूठी, बल्कि इसका जोर उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर होता है। और बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़ा मिथक है, सबसे अहम कहानी, वो एक परम नायक की यात्रा की कहानी है। बौद्ध धर्म के बिल्कुल केंद्र में है सिद्धार्थ गौतम का जीवन। ये अब कह सकते हैं एक हीरो के सफर की सबसे बेहतरीन मिसाल है। और ये सिर्फ कोई आज की व्याख्या नहीं है। महान पौराणिक कथाकार जोसेफ कैम्बल ने भी अपनी मशहूर किताब द हीरो विद 1000 फेसेस में बुद्ध के जीवन को हीरोज जर्नी का एक क्लासिक उदाहरण बताया था। तो ये यात्रा दिखती कैसी है? ये शुरू होती है एक राजकुमार से, जो दुनिया का दुख देखकर उसे खत्म करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। ये त्याग उसे बोधि वृक्ष के नीचे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तक ले जाता है, जहां वो मार नाम के राक्षस के लालच और डर का सामना करता है। लेकिन वो जीतता है, उसे ज्ञान मिलता है और फिर वो लौटता है, एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक गुरु की तरह, जो अपने सफर के ज्ञान को पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा बना देता है। लेकिन सिद्धार्थ की कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं थी, ये तो हजारों जन्मों की कहानियों का क्लाइमैक्स थी, और इन्हें ही हम जातक कथाएं कहते हैं। बुद्ध बनने से बहुत पहले उन्होंने अनगिनत जन्मों में अपने अंदर के हीरो वाले गुणों को निखारा था, और यही कहानियां जातक कथाएं कहलाती हैं। और हम यहाँ बस कुछ कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं। अकेले पाली कैनन में ही 550 से ज्यादा जातक कथाएं हैं। सोचिए कितनी बड़ी और गहरी साहित्यिक परंपरा है ये। तो इन कहानियों का मकसद क्या है? ये दिखाती हैं कि कैसे बुद्ध ने हर जन्म में पारमिताओं यानी परफेक्शंस को हासिल किया। उदारता, हिम्मत, ज्ञान, ये वो गुण हैं जिन्होंने उन्हें उनके आखिरी सबसे बड़े सफर के लिए तैयार किया। हर कहानी समझिए एक नैतिक ट्रेनिंग थी। लेकिन हीरो का सफर सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। महायान परंपरा में ये सोच और भी बड़ी हो जाती है और हमें मिलती है उद्धारकर्ताओं की एक पूरी सेना। यहाँ पर बौद्ध धर्म के दो आदर्शों में एक बहुत दिलचस्प फर्क है। शुरुआती आदर्श था अरहत का, यानी वो इंसान जो खुद के दुखों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन महायान परंपरा में बोधिसत्व का आदर्श सामने आया। ये वो ज्ञानी इंसान है जो दूसरों की मदद करने के लिए करुणा के कारण अपने अंतिम निर्वाण को भी टाल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हीरो का सफर सिर्फ एक के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो सभी के लिए खुला है। बोधिसत्व का आदर्श इसी सोच को दिखाता है, जो हर किसी को दूसरों की मदद करने वाला हीरो बनने के लिए प्रेरित करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पौराणिक कथाएं आज भी इतनी जिंदा क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये मिथक सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। जरा सोचिए, ये कहानियां मंदिरों की दीवारों से लेकर चाम डांस जैसे रंग बिरंगे अनुष्ठानों तक, जातक कथाओं के नाटकों से लेकर आज की फिल्मों और मंगा कॉमिक्स तक हर जगह जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार नए नए रूपों में जन्म ले रही है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, किसी कहानी का सबसे सच्चा मकसद क्या होता है? शायद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि हमें बदलना, हमें अपनी खुद की हीरो वाली यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देना। और शायद यही इन महाकाव्यों की असली ताकत है।